नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में शासन प्रशासन की जो संसदात्मक प्रणाली है, तो इसके बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो उत्तराखंड में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली यहाँ पर लागू है। जैसे जो अन्य राज्य हैं, संविधान के भाग 6 की तरह, तो जो उसमें शासन प्रशासन चलाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड में भी शासन प्रशासन की व्यवस्था है। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, तो इसकी संसदात्मक प्रणाली यहाँ पर लागू है, जिसके 3 प्रमुख भाग हैं। जिसमें पहला भाग है कार्यपालिका, दूसरा भाग है विधायिका या विधानमंडल, और तीसरा भाग है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था। विधायिका या विधानमंडल का मतलब होता है कि कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था या नीति बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। तो तीसरा है न्यायपालिका, तो न्याय करने वाली सर्वोच्च संस्था। तो इन तीनों के बारे में आज हम उत्तराखंड के जो ये हमारा भारत उत्तराखंड की शासन की संसदात्मक प्रणाली है, तो इसमें से आज हम कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। बाकी जो आने वाली वीडियो हैं, तो उसमें विधानमंडल या विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। इसके बाद कार्यपालिका। तो कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख भाग। तो उत्तराखंड में राज्य कार्यपालिका के जो प्रमुख भाग हैं, जिसमें सबसे शीर्ष पर है राज्यपाल, उसके बाद है मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, और उसके बाद है सचिवालय और विभाग। तो ये यहाँ पर कार्यपालिका के मुख्य भाग हैं हमारे राज्य में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल और सचिवालय और विभाग। तो ये प्रमुख राज्य कार्यपालिका के प्रमुख भाग होते हैं। तो अब इनको देखते हैं कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं और किस प्रकार से ये शासन प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो राज्य कार्यपालिका, तो इसका वर्णन संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक है। तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे शीर्ष पर होता है राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो राज्य का प्रमुख नागरिक होता है और यह कार्यकारी प्रमुख होता है। इसके साथ ही यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। तो राज्यपाल क्या है, दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। तो यानी यह क्या है, राज्य का एक तरफ कार्यकारी प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है, जो भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, और दूसरी तरफ यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और मुख्य रूप से जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तब इसकी भूमिका केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो राज्य है उनको संचालित करती है राज्यपाल के जो प्रतिनिधित्व के रूप में। तो यहाँ पर राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष यानी गवर्नर की व्यवस्था की गई है। तो राज्यपाल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 153 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और इसकी जो नियुक्ति है वह 5 वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यानी राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है, पश्चात पर्यंत का मतलब ये है कि राज्यपाल का जो अवधि है, कार्यकाल की अवधि है, तो राष्ट्रपति जब चाहे उसे अपने पद से हटा सकता है, उसकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। इसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी
मूल संविधान में प्रत्येक राज्य का अलग राज्यपाल के लिए व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको परिवर्तित किया गया कि एक एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यानी एक व्यक्ति को एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल का कार्यभार भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल शब्द से राज्य सरकार का बोध होता है। तो राज्यपाल जो शब्द है इससे राज्य सरकार का बोध होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है तो राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्य की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है तो मुख्य रूप से यह राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल के प्रावधान की बात करें तो राज्यपाल का जो पद है और इसकी शक्तियां हैं, इन सभी का प्रावधान संविधान में कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है, तो कनाडा जो देश है तो यहाँ से राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों को लिया गया है। अब इसके बाद उत्तराखंड के जो अब तक के राज्यपाल हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो राज्यपाल बने थे तो 9 नवंबर 2000 को जब राज्य गठन हुआ तो यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला को राज्यपाल बनाया गया। 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक ये अपने पद पर बने रहे। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। इसके बाद दूसरे राज्यपाल बनते हैं हमारे सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल राज्य के दूसरे राज्यपाल बने और 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक अपने पद पर बने रहे। इसके बाद तीसरे हमारे राज्यपाल बने बनवारी लाल जोशी और यह अपने पद पर 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक अपने पद पर बने रहे। इसके बाद मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक यह राज्यपाल बनती हैं। इसके बाद अजीज कुरैशी राज्यपाल बनते हैं 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक। अजीज कुरैशी के बाद कृष्णकांत पॉल 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 और उसके बाद बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 से 13 सितंबर 2021 तक। और वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और ये 15 सितंबर 2021 से अपने पद पर अभी तक वर्तमान में बने हुए हैं। तो राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला और वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसके बाद राज्यपालों से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट हैं कि पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, पहली महिला राज्यपाल तो मार्गरेट अल्वा है राज्य की पहली महिला राज्यपाल और द्वितीय महिला राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और इसके बाद सर्वाधिक जो कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं तो ये हैं सुदर्शन अग्रवाल, दूसरे हमारे राज्यपाल थे तो इनका जो कार्यकाल था तो सर्वाधिक इनका कार्यकाल रहा। और सबसे कम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल थे तो ये थे BL जोशी। तो BL जोशी यानी बनवारी लाल जोशी, तो इनका जो कार्यकाल था वह सर्वाधिक या सबसे कम कार्यकाल था। इसके बाद कार्यकाल जो कार्यपालिका है इसके दूसरा जो प्रमुख भाग है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। तो जो राज्यपाल है यह संवैधानिक प्रमुख होता है और इसमें जो इसकी जो शक्तियां हैं यह अपने अधीनस्थों के माध्यम से उनका प्रयोग करता है। तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति होती है तो उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। इसके कार्यों और दायित्वों की दृष्टि से, यानी जो इसके कार्य और दायित्व हैं तो उनकी दृष्टि से इसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। और जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है यानी नाम मात्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है तो उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर या राज्यपाल की स्थिति होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य शासन का कप्तान होता है और मंत्रिमंडल में इसकी विशिष्ट स्थिति होती है। यानी यह राज्य जो शासन है उसका कप्तान होता है और मंत्रिमंडल में इसकी विशिष्ट स्थिति होती है। जो मंत्रिमंडल है तो इसमें यह प्रमुख होता है तो इसकी मंत्रिमंडल में विशिष्ट स्थिति होती है और राज्य कार्यपालिका का यह वास्तविक प्रधान होता है। तो यानी जो भी राज्य कार्यपालिका द्वारा जो भी फैसले मुख्य रूप से लिए जाते हैं तो इसमें जो फैसलों में जो मुख्य कार्य होता है तो यह मुख्यमंत्री का होता है और उसके ही द्वारा अंतिम रूप से फैसले लिए जाते हैं।
तो यह राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राज्य शासन का कप्तान होता है। राज्य गठन के बाद मुख्यमंत्री, तो राज्य गठन के बाद वर्तमान तक कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी। तो नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक यह प्रथम मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी और अंतरिम सरकार में 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक ये अपने पद पर रहे। इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बनते हमारे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। अंतरिम सरकार जो 30 विधायक थे उनमें से चुने गए थे। तो भगत सिंह कोश्यारी दूसरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं अंतरिम सरकार में 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी। तो यह तीसरे मुख्यमंत्री हैं राज्य के और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी। 2002 में सर्वप्रथम राज्य में चुनाव होते हैं। कांग्रेस जो विधायक रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है और उनके द्वारा नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। 2 मार्च 2002 से यह अपने पद पर रहते हैं 7 मार्च 2007 तक और राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आधुनिक उत्तराखंड की नींव रखी थी और सर्वाधिक विकास कार्यों के कारण इनको विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। और इसके साथ ही यह राज्य के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री हैं अभी तक वर्तमान तक कि जिसने अपने पूरे 5 साल पूरे किए हों, यानी 2002 से और 2007 तक जो कार्यकाल रहता है मुख्यमंत्री का, तो एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनते हैं मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी। तो मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी बनते हैं 7 मार्च 2009 से 10 सितंबर 2011। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बनते हैं 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 और उसके बाद फिर भुवन चंद खंडूड़ी बनते हैं 11 सितंबर, तो ये 2007 आएगा इसमें। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बनते हैं 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 और उसके बाद फिर पुनः जब रमेश पोखरियाल निशंक अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो उसके बाद 11 सितंबर 2011 से 12 मार्च 2012 तक फिर पुनः खंडूड़ी मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर 2012 में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आती है जिसमें मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा को चुना जाता है। 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक यह अपने पद पर रहते हैं। इनके इस्तीफे देने के बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं 1 फरवरी 2014 से 17 मार्च 2017 और उसके बाद फिर राज्य में 2017 में इलेक्शन होते हैं। बीजेपी की सरकार आती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते हैं 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक। फिर त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत जी 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद वर्तमान में वह पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं और अभी तक वह अपने पद पर बने हुए हैं। इसके बाद है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी सलाह पर फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति व उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। इसके साथ ही अनुसूची 3 के तहत इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो यह दिलाता है राज्यपाल। मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्यपाल अनुसूची 3 के तहत। इसके बाद मंत्रीगण राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी जो मंत्रीगण हैं, कैबिनेट मंत्री हैं या अन्य राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, तो यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ही अपना पद पर बने रहते हैं। जब तक राज्यपाल चाहे तो ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं तो वह मंत्रिपरिषद व उसका मुखिया मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो यानी वास्तविक जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं तो इसमें मंत्रिपरिषद और जो उसका मुखिया रहता है मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के द्वारा जितने भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य होते हैं तो वास्तविक रूप से ये मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है।
बाकी जो राज्यपाल है तो वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। मुख्य रूप से जो भी फैसले सरकार द्वारा लिए जाते हैं तो यह मंत्रिपरिषद और उसके जो मुखिया रहता है मुख्यमंत्री द्वारा, तो उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती है। यानी जो परिषद है तो यह विधानमंडल से ही चुनी जाती है, तो यह विधानमंडल की पथ प्रदर्शक होती है, यानी उसको रास्ता बताने वाली और शासन की धुरी होती है। तो मंत्रिपरिषद कार्यपालिकाओं को व्यवस्थापिका से जोड़ने वाला प्रमुख अंग है। तो जो मंत्रिपरिषद है तो यानी जो कार्य करने वाली संस्था है कार्यपालिका, तो इसको व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल से जोड़ने वाली जो संस्था है तो यह है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद दोनों को जोड़ने का काम करती है। विधानमंडल की पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। इसके बाद है सचिवालय। तो सचिवालय वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। अतः प्रशासन की गूढ़ताओं से वह अवगत हो या जरूरी नहीं है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो प्रशासन की जो गूढ़ताएं होती हैं जरूरी नहीं कि उनसे अवगत हों। अतः उनको जो प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श हेतु एक मुख्य सचिव के नेतृत्व में विशुद्ध निकाय की स्थापना की जाती है, जिसे कहा जाता है सचिवालय। तो प्रशासनिक सहायता हेतु जो जनप्रतिनिधि हैं तो चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इनके लिए प्रशासनिक सहायता व परामर्श हेतु मुख्य सचिव के नेतृत्व में टीम होती है, विशुद्ध निकाय होता है, जिसे कहा जाता है सचिवालय। और सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है यह होता है मुख्य सचिव, और बाकी जो विभागों के सचिव होते हैं तो यह शासन सचिव कहलाते हैं। यह प्रायः जो आईएएस लेवल के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। तो जो उसका प्रशासनिक अध्यक्ष है मुख्य सचिव, और जो विभागों के सचिव होते हैं तो वह शासन सचिव कहलाते हैं। यानी सचिवालय का जो प्रमुख होता है वह क्या कहलाता है? तो वह मुख्य सचिव कहलाता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, तो उस पर पर्यवेक्षण, निर्देशन, उसको निर्देशित करना, पर्यवेक्षण करना और कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है? तो सचिवालय करता है। तो सरकार नीति रचना हेतु जो आवश्यक सामग्री होती है उसका विश्लेषण करना और मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। यानी मंत्रिपरिषद जो कार्य इन्हें सौंपती है तो उसके लिए सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह, और वर्तमान में 17वें मुख्य सचिव हैं हमारे एस संत जी। तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह, और वर्तमान में अभी जो 17वें हमारे मुख्य सचिव हैं तो इनका नाम है एस संत। अब इसके बाद है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। अभी हमने मंत्रिपरिषद यानी जो राजनीतिक प्रमुख होती है तो मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, दूसरा सचिवालय के बारे में जाना जो प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसके अलावा अब तीसरा अवयव या तीसरा भाग है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। तो उपरोक्त जो मंत्रिपरिषद है और सचिवालय है तो इनका मुख्य कार्य है नीति निर्माण करना। तो इसमें जो तीसरा अवयव है हमारा कार्यकारी विभाग, तो इसमें मंत्रिपरिषद और सचिवालय का काम नीति निर्माण करना है, और तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग द्वारा उनको लागू करना होता है, यानी नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। तो कार्यकारी विभाग या निदेशालय, उपरोक्त दोनों का संबंध क्या है? नीति निर्माण से है, और कार्यकारी विभाग का संबंध क्या है? क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्था है। यानी जो भी नीतियाँ बनती हैं तो उनको निचले स्तर तक उनको क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है तो वह कार्यकारी विभाग या निदेशालय का होता है। तो एक शासन सचिव के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस, जेल। तो इसमें जो शासन सचिव होता है तो उसके अंतर्गत कई विभाग होते हैं, और इन जो कार्यात्मक विभाग होते हैं इनकी इकाइयाँ नीचे तक फैली हुई होती हैं। तो सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में सबसे ऊपर विभाग, उसके बाद फिर मंडल होते हैं, मंडल के बाद जिला स्तर, और जिले के बाद तहसीलें होती हैं। तो सामान्य एवं जो राजस्व प्रशासन है तो सबसे ऊपर विभाग, फिर उसके बाद मंडल, फिर जिला और फिर तहसीलें होती हैं। तो विभाग कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं, उसका अध्यक्ष जो विभागों का अध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री। मंडल का जो अध्यक्ष होता है तो मंडलायुक्त कहा जाता है या कमिश्नर, और जिलों में जिलाधिकारी प्रमुख होते हैं, तहसीलों में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में मंडलों की बात करें
तो वर्तमान में उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल एवं कुमाऊं। तो गढ़वाल में 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले वर्तमान में हैं। वर्तमान में तहसीलों की बात करें तो 110 तहसीलें हैं और 18 उप तहसीलें हमारे उत्तराखंड में हैं। सर्वाधिक तहसीलें पिथौरागढ़ में हैं। यहाँ पर वर्तमान में कुल 13 तहसीलें हैं। तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला पिथौरागढ़, और सबसे कम तहसीलों वाले जिलों की बात करें तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 4-4 तहसीलें हैं। तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे कम तहसीलें हैं। इसके अलावा कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करें तो 1815 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय इसका 1855 में नैनीताल में स्थापित किया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है तो 1855 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है और 1815 में कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। और गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1 जनवरी 1969 को। दिसंबर 1968 में इसकी घोषणा की जाती है बनाने की। और गढ़वाल मंडल का जो संस्थापक है तो यह बी गोपाल रेड्डी को गढ़वाल मंडल का संस्थापक कहा जाता है या तत्कालीन गवर्नर रहते हैं। इसके बाद सामान्य एवं राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर होता है इसका राज्य स्तर, उसके बाद जिला स्तर और अंतिम जो स्तर होता है यह होता है ब्लॉक स्तर यानी विकास खंड। तो इसके 3 स्तर होते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक या विकास खंड। तो वर्तमान में कुल अगर ब्लॉकों की बात करें तो विकास खंडों की बात करें तो 95 वर्तमान में राज्य में कुल विकास खंड हैं। सर्वाधिक जो विकास खंड हैं तो यह पौड़ी गढ़वाल जिले में है जिसमें 15 विकास खंड हैं, और सबसे कम जो विकास खंड हैं तो यह बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है जिसमें 3-3 विकास खंड हैं। तो गढ़वाल मंडल में की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 54 विकास खंड हैं और कुमाऊं में 41 विकास खंड वर्तमान में अभी मौजूद हैं। इसके बाद है महाधिवक्ता। तो राज्य कार्यपालिका का यहाँ पर जो अंतिम भाग है तो इसका नाम है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता नियुक्त की जाती है राज्यपाल के द्वारा और अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। तो महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन है, नियुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल की अवधि क्या है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित अवधि के लिए राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को हटा सकता है। इसकी योग्यता भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो या 10 वर्ष से अधिक समय या हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में इसने कार्य किया हो। अब महाधिवक्ता के कार्यों की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो यार इसका जो मुख्य कार्य होता है राज्यपाल को विधि विषयों पर सलाह देते हैं, यानी जो कानूनी विषय होते हैं तो इन पर राज्यपाल को सलाह देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए जो विधि संबंधी कार्य होते हैं इनका संपादन करना होता है। और इसके साथ ही विधानमंडल के सदनों में यह प्रतिभाग करता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो इसके मुख्य कार्य हैं, एक तो विधि विषयों पर सलाह देना, दूसरा जो राज्यपाल द्वारा विधि संबंधी कार्य सौंपे जाते हैं उनका संपादन करना, और तीसरा इसमें जो विधानमंडल के विधानमंडल में जो सदन होते हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ पर एक ही सदन है विधानसभा। तो यहाँ पर जो विधानसभा है तो इसमें यह प्रतिभाग कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, यानी कोई विधेयक होता है तो उस पर यह मतदान नहीं कर सकता है। तो महाधिवक्ता से संबंधित 2 प्रमुख अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 177 है कि राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े इसके अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 177 में राज्य विधायिका के जो सदन है तो इसमें समितियां रहती हैं, तो उसमें बोलने का, मत नहीं देने का, प्रतिभाग करने का, तो इन सभी की चर्चा 177 में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ हैं, उसे उसके क्या विशेष अधिकार होते हैं और किस प्रकार से प्रतिरक्षा की जाती है, तो इस प्रकार के सारे जो प्रावधान हैं तो यह अनुच्छेद 194 में वर्णित है। तो राज्य के महाधिवक्ताओं की बात करें तो वर्तमान में राज्य में जो महाधिवक्ता हैं राज्य गठन से लेकर, तो सबसे पहले हमारे जो महाधिवक्ता बने थे राज्य में तो इनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। तो ललिता प्रसाद नैथानी राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। 1 दिसंबर 2000 से 5 अप्रैल 2002 तक ये अपने पद पर रहे। तो अंतरिम सरकार में सर्वप्रथम ललिता प्रसाद नैथानी राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। इसके बाद मेहरबान सिंह नेगी बनते हैं 6 अप्रैल 2002 से 13 मार्च 2007 तक। तो 13 मार्च 2007 तक मेहरबान सिंह नेगी राज्य के महाधिवक्ता रहते हैं। इसके बाद पुनः ललिता प्रसाद नैथानी यानी एलपी नैथानी को 2007 से 10 तक दोबारा बनाया जाता है। उसके बाद एसएन बाबुलकर 2010 से 12, फिर उसके बाद यूके उनियाल 2012 से 16, उसके बाद वीबीएस नेगी 2016 से 17 के बीच,
और उसके बाद 31 मार्च 2017 से एस.एन. बावुलकर को राज्य का महाधिवक्ता बनाया गया और यह वर्तमान में भी अपने पद पर बने हुए हैं। इसके बाद अंतिम राज्य कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े प्रमुख जो अनुच्छेद हैं तो इनका वर्णन किया गया है। तो यानी राज्य जो हमारे उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें तो जो राज्य कार्यपालिका होती है भाग 6 में जिनका वर्णन किया गया है तो ये प्रमुख जो अनुच्छेद हैं तो इस प्रकार हैं। और ये जो प्रमुख अनुच्छेद हैं तो यह हमारे एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है तो इनमें पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 153 तो अनुच्छेद 153 में वर्णन किया गया है राज्यों के राज्यपाल का। तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस में है तो अनुच्छेद 153 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, तो 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है, 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है तो उसके बारे में वर्णन है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में। उसके बाद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है कि कितने वर्ष इसका कार्यकाल होगा। इसके अलावा 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ता है, उसकी योग्यताएं हैं, तो 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं हैं। इसके बाद अनुच्छेद 158 में राज्यपाल कार्यालय के दशाएं हैं कि राज्यपाल कार्यालय के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किस प्रकार से राज्यपाल की शपथ होगी और राज्यपाल को शपथ राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है तो उसके द्वारा दिलाई जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 160 में आकस्मिक जो परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य होते हैं तो उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान आदि की शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग व सलाह देना, तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहयोग व सलाह देने का जो वर्णन है तो अनुच्छेद 163 में है। इसके बाद 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वेतन आदि का वर्णन अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। इसके बाद 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई के संबंध में है और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देना इत्यादि मुख्यमंत्री का जो प्रमुख दायित्व है तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 167 में। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है जिनका उल्लेख भारतीय के संविधान में किया गया है और ये जो राज्य की कार्यपालिका है तो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित ये प्रमुख प्रावधान है। तो ये था हमारा उत्तराखंड की जो कार्यपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसके बाद जो राज्य का विधानमंडल है और न्यायपालिका है तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है तो उसमें हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।